Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार, मेरा नाम देवराज वाचना है। सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज अगर बात करें निफ्टी के अंदर थोड़ी सी मुझे पैनिक सेलिंग दिखाई दी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट स्ट्रांग है, साइडवेज है। बट ब्रेंट जो अभी दो कारण निकल के आए आज के पैनिक सेलिंग की वजह से, उसमें एक ब्रेंट है। यहाँ पे ब्रेंट क्योंकि फ्राइडे को ऐसा लग रहा था कि हम और फर्दर नीचे चले जाएंगे, ठीक है, और क्लोजिंग भी नेगेटिव थी फ्राइडे की। ऐसा लग रहा था कि ब्रेंट नीचे जाके एक बार 85 डॉलर वापस टच कर सकता है, एक साइडवेज में लोअर सपोर्ट टच कर सकता है। आज के दिन हमें गैप अप देखने मिला और इसका कारण यही निकल के आता कि इजराइल की तरफ से अटैक थोड़े और बढ़ गए हैं। अमेरिका की तरफ से भी अटैक निकल के आए जो वीकेंड पे। ऐसा लग रहा था डील की कुछ संभावना बनेगी, लेकिन यहाँ पे दिखाई दिया कि उसका अपोजिट कंट्रीज के जो है वो अटैक थोड़े एग्रेसिव हो गए। अब दोस्तों, इस बीच ब्रेंट ने इसलिए थोड़ा सा गैप अप दिया है। फिर भी आप देखोगे तो ब्रेंट एकदम से ऊपर नहीं गया है, थोड़ा सा गैप अप है। लेकिन इससे थोड़ा सा जो ज्यादा पैनिक हुआ, जो हमें संडे के दिन अनाउंसमेंट देखने मिला फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से, जो अनाउंसमेंट देखने मिले उसमें जो कंजम्पशन रिलेटेड जो है, खासकर अभी जैसे गोल्ड पे बाइंग कम करने की सलाह थी, तो गोल्ड के स्टॉक हो गए। जैसे अगर मैं टाइटन की बात करूं तो पैनिक हमें यहाँ पे क्लियरली दिखाई दिया कि रिजल्ट अच्छे थे टाइटन के काफी। अगर आप रिजल्ट को स्टडी करोगे टाइटन के, तो टाइटन के रिजल्ट्स काफी अच्छे थे। अच्छे रिजल्ट के बावजूद क्योंकि अनाउंसमेंट हुई, कंजम्पशन कम करने की राय दी, ऑब्वियसली ड्यू टू दी फॉरेक्स, उस पर दबाव आता है, ये सारी चीजें इंपोर्ट होती है, तो उस वजह से जो चीज पॉजिटिव होने वाली थी, काफी आई थिंक काफी लोगों के इसमें जो भी हम फिलहाल इस स्टॉक को कवर नहीं कर रहे थे, मैंने ये वीडियो में भी नहीं डिस्कस किया था। बट क्योंकि आज जो पैनिक है, जो निफ्टी का अभी मैं आपको भी चार्ट दिखाऊंगा, ये कहीं ना कहीं जो थोड़ा पैनिक वाला स्टांस है वो इन स्ट्रॉन्ग स्टॉक में देखने मिला, और उस वजह से थोड़ा सा सेंटीमेंट डाउन होता है। दोस्तों, इससे क्या होता है, अगर आपके स्टॉक्स की अर्निंग अच्छी आ रही है लेकिन उसके अंदर अगर कंजम्पशन कम की राय हो जाती है, तो उससे थोड़ा सा आपको एक नी जर्क रिएक्शन देखने मिलता है। थोड़ा सा सेंटीमेंट के लिए अच्छा नहीं था, वो थोड़ा निफ्टी में ऐड हुआ। तो कई सारी सलाहें दी गई थी, उसमें से एक ही था गोल्ड रिलेटेड, अगेन फॉरेन ट्रैवल, वर्क फ्रॉम होम, जिससे कि क्रूड कम आए, और क्रूड के जो बढ़ते हुए भाव है उससे थोड़ा जो दबाव आता है। मैं अगर ध्यान करूं, शायद 23 की बात होगी, 23-24 में करेंसी ट्रेडिंग भी रोक दी गई थी। करेंसी ट्रेडिंग के अंदर अच्छी खासी काफी लोग मतलब स्पेकुलेट भी करते थे, और काफी लोग छोटा मोटा हेज भी करते थे। तो अभी स्पेकुलेशन बंद कर दिया था, अगर मैं क्लियरली देखूं तो वैसे ही कुछ कहीं ना कहीं अब डायरेक्टली ये सब बंद नहीं कर सकते, तो इसके लिए कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं अगर निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे आ गया है। आज की जो क्लोजिंग है वो 23,800 के नियर है, वो काफी ज्यादा एक क्रिटिकल लेवल पे है। ये हमें देखने मिला है, पिछले 3 बार इस लेवल पे होल्ड किया है। तो अभी यहाँ पे अगर मैं देखूं, और ये जो आपको कैंडल भी दिखाई देगी यहाँ पे, जो 23,500 तक एक गैप डाउन में आई थी, लेकिन ये भी 23,800 के ऊपर जाके क्लोज हुई कैंडल। ये थी 13 अप्रैल की कैंडल। तो इससे एक चीज अपने को दिखाई देती है कि मार्केट जो है ये 23,800 को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे हम जो सलाह जो हम डिस्कस कर रहे थे संडे के वीडियो में, वो था कि अगर हमें 24,125 के लेवल का हमें लग रहा था कि होल्ड अच्छा हो रहा है मार्केट में, और 24,000 का लेवल मैंने इधर स्टार मार्क किया था कि 24,000 के लेवल के नीचे गया तो मार्केट के अंदर फिर हमको वीकनेस देखने मिलेगी। तो वो आज डायरेक्ट ही हम 24,000 के नीचे खुले, तो काफी लोग यहाँ पे जो बुलिश पोजीशंस थी वो खराब हो गई। ओके, यहाँ पे जो जो बुलिश पोजीशन बनी थी वो तो खराब हो गई। अब इसके अंदर कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। अगर कल रात में हमें ये अनाउंसमेंट नहीं देखने मिलता फ्रॉम अ प्राइम मिनिस्टर, तो फिर ये दिक्कत कम होती। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये जो अगेन को जैसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम अचानक से अगर हम कहें तो अचानक हमला हुआ था, ठीक है, तो कल भी अचानक से हमला हो गया। बट अगेन ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन के अंदर स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो हमें उसको रिस्पेक्ट करना पड़ता है। एक काउंटर के अंदर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, नियर टारगेट के काफी करीब था, उसके ऊपर भी मैं डिस्कशन करूंगा। अब यहाँ पे आगे क्या करें, क्योंकि देखिए अगर मैं इंटरडे का चार्ट देखता हूं तो थोड़ा बहुत कंट्रोल था,
लेकिन एंड ऑफ द मतलब लास्ट के 1 घंटे के अंदर सेलिंग काफी हावी हो गई और ये एकदम क्रिटिकल सपोर्ट पे आ गई। तो मेरे लिए कल इंपॉर्टेंट लेवल ऑन द डाउन साइड रहेगा 23,800। हो सकता है गैप डाउन ज्यादा हो जाए या साइडवेज हो जाए, ठीक है, या फिर आज का एक पैनिक के तौर पे एक रिएक्शन था, कल रिकवर भी हो जाए, ये सारी पॉसिबिलिटी बनती है। फॉरेन मार्केट स्ट्रांग है, हो सकता है क्रूड आपका जो 3% बढ़ा है वो वापस से थोड़ा नीचे आ जाए इस सिचुएशन में, लेकिन टेक्निकली सपोर्ट भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो अब यहाँ पे आके कोई डिसाइसिवली कुछ नहीं कह सकते, बट एक चीज है, अगर 23,800 टूटेगा तो प्रेशर बनेगा नीचे के साइड और मार्केट एक बार के लिए 23,700, 23,600 और 23,500 ये सारे लेवल ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरे हिसाब से कल का जो ट्रेडिंग सेशन होगा उसके अंदर ट्रेड करने के लिए आपको स्टॉप लॉस ड्रिल करने चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कि ये जो आपको 13 अप्रैल की कैंडल दिख रही है कि मार्केट एक बार गैप डाउन तो खुले लेकिन रिवर्सल आ गया। अब यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल टाइम हमने सपोर्ट टच किया है तो फॉल तो लोगों के स्टॉप लॉस तो हिट होंगे यहाँ पे, उस वजह से थोड़ा प्रेशर भी बनेगा। बट एक अंदर से ये रहता है कि ये जो पैनिक हुआ है ये क्या शॉर्ट टर्म है या थोड़े समय के लिए हमको देखने मिलेगा, इस पे कोई आइडिया नहीं अपने को बैठ रहा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में पोजीशन अगर अपने को बनाना है कल के सेशन में, और स्पेशली कल ट्यूसडे है, अगेन एक्सपायरी वाला दिन है, तो मेरे हिसाब से 23,800 के नीचे थोड़ा सा डाउन मूव बनना स्टार्ट होगा, 23,700, 23,600 और 23,500 की तरफ ये मार्केट धीरे धीरे बढ़ सकता है। रिवर्सल के लिए शार्प मूव आ सकते हैं, बट हमें ट्रेल करना चाहिए जो लोअर लो लोअर हाई के हिसाब से। एक बार निफ्टी पे अगर आपकी पोजीशन बन गई तो आप 50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 50 पॉइंट या 30 पॉइंट तक का आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं टाइट कंसोलिडेशन में, और जब उसका ब्रेकडाउन मिले तो वहां से आप ट्रेल कर सकते हैं इन दी इंट्राडे, ठीक है। ऊपर की बात करूं दोस्तों तो अभी ऊपर के अंदर मेरे हिसाब से 24,200 के बाद ही कुछ मीनिंगफुल अब एक्टिविटी करनी चाहिए ऑन दी हाई साइड। 24,200 जब तक नहीं निकलेगा तब तक अपसाइड फिलहाल हम नहीं देखेंगे ऑन दी निफ्टी। हालांकि अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ब्रॉडर मार्केट से इतनी ज्यादा कंप्लेन नहीं है, ब्रॉडर मार्केट के अंदर हम वापस आ गए हैं सीधे। ये एक ब्रेकआउट हुआ था ब्रॉडर मार्केट के अंदर, बट हम वापस से एक बार कल का जो थोड़ा सा अनाउंसमेंट है उस वजह से आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ब्रॉडर मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है। आप देखिए निफ्टी ने नया हाई नहीं बनाया, मतलब यहाँ पे निफ्टी का कंसोलिडेशन के बाद भी मिड कैप ने एक नया हाई बनाया, तो मेरे हिसाब से थोड़े जो ब्रॉडर मार्केट है हमारे भी वो थोड़े से स्ट्रांग रहने चाहिए, और इस वजह से एक काउंटर भी मैंने निकाला है जो कि अगेन अपसाइड के हिसाब से देखेंगे। इससे पहले अभी मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर जो है वो अपसाइड का व्यू ये वाला मेंटेन है, बट अब क्योंकि मार्केट काफी नीचे है और अब अगेन बैंक निफ्टी पे एज सच 56,400 के ऊपर ही कोई अपसाइड का व्यू था। मेरे हिसाब से अभी बैंक निफ्टी ने एक इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न बना दिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कप है और ये हैंडल हो गया, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से तो ये जो लेंथ है ये हमें देखने मिलता है, बट अभी अगर कोई पीछे से डील निकल के आ जाए तो ये टेक्स्ट बुक का पैटर्न में नीचे जाने के बदले चॉपी हो जाएगा, ठीक है। बट अभी अगर हमें पैटर्न स्ट्रिक्टली पैटर्न के हिसाब से प्ले करना है तो मेरे हिसाब से अगर कल बैंक निफ्टी 54,200 तोड़ दे, ठीक है, तो बैंक निफ्टी नीचे चले जाएगा। और कहां तक आपको देखने मिल सकता है, मेरे हिसाब से 53,500 और 53,000 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे, जहां पे ये जो गैप है इसको एक बार फिल करने की कोशिश करेगा, जिस हिसाब से फिलहाल सेटअप दिख रहा है ऑन दी बैंक निफ्टी। अभी दोस्तों यहाँ पे ऊपर के साइड की अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से अगेन इसके अंदर जो नया अपसाइड का व्यू बनेगा वो आपको 55,400 के बाद बनाना चाहिए, ठीक है। उससे पहले बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड भी नहीं करना चाहिए, होगा तो साइडवेज आप छोड़ सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे जो यील्ड है यूएस में बॉन्ड यील्ड, ये भी नीचे गैप डाउन यहाँ पे हमको देखने मिला था, लग रहा था कि ब्रांड भी नीचे चले जाएगा, यील्ड भी वापस नीचे चले जाएगी, और इस वजह से मैंने एक ओएमसी काउंटर, ठीक है, उसमें भी सलाह दी थी, लेकिन अगेन जो थोड़ा पैनिक हुआ है उसमें काफी नीचे आ गया है, उस पर भी अपडेट देंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं MBABL, ठीक है। MBAPL के ऊपर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट हमने कैच किया। हमारे जो फर्स्ट टारगेट है वो थे 590 के, ठीक है, बट
इसमें 590 हिट नहीं हुआ, 585 वाज द टॉप। मुझे लग रहा था कि आज मतलब कल फ्राइडे सेशन में ये टारगेट हिट हो जाता फर्स्ट हमारा, तो हम एक बार स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेते, कॉस्ट पे रख देते, बट थोड़े पॉइंट से रह गए और फिर इसके अंदर स्टॉप लॉस आज के दिन अगेन थोड़ा पैनिक लाइक सिचुएशन में हिट हो गया। ठीक है, तो अभी हमको एज अ ट्रेडिंग रूल हमें इस चीज को फॉलो करना चाहिए। एज अ स्टॉप लॉस हम इसको मान लेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे, भले ही हमारा व्यू कुछ भी हो, कोई भी मार्केट कंडीशन हो, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हमें निकलना चाहिए। एक दूसरा काउंटर दिया था इसके साथ, वो ऑन द ट्रैक है, मुझे लगता है कल के दिन वो टारगेट पूरा करना चाहिए उस काउंटर में। ओके, हो जाएगा तो मैं एक बार आपको दिखा दूंगा। दूसरा एक जो दिया था वो था बीपीसीएल। दोस्तों अभी बीपीसीएल के अंदर मुझे पर्सनली लग रहा था कि कुछ डील के रिगार्डिंग काफी ज्यादा एक्टिविटी हो रही थी इंटरनेशनल मार्केट में, बट वो चीज थोड़ी मेरे को अभी फ्रूटफुल नहीं होती हुई दिखाई दी, इसलिए मैंने आपको स्प्रेड की भी सलाह दी थी। मेजर जो पोजीशन थी वो स्प्रेड के थ्रू थी और स्प्रेड ये पूरे महीने तक वैलिड था। तो नंबर 1 अपडेट इन बीपीसीएल। जो दूसरा अपडेट है, मुझे लग रहा था कि कैश वाले भी एक बार काम कर सकते हैं, तो कैश का जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो था 292.5, हो सकता है वो हिट हो जाए, तो अगेन अभी एज अ डिसिप्लिन आपको वो चीज फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो स्प्रेड बना के रखा है वो एक्टिव रहेगा। ठीक है, डेरिवेटिव के अंदर जो हमने स्प्रेड बनाया है 330 बाय और 350 सेल, वो एक्टिव रहेगा। दोस्तों एक नया जो काउंटर निकल के आता है वो है फोर्टिस। अभी मैं फोर्टिस के बाकी जो भी हेल्थ केयर वाला सेक्टर है, जो फार्मर रिलेटेड कंपनी है, उनके अंदर एक एक्शन देखने मिल रहा था, इसमें फोर्टिस निकल के आता है। इसके अंदर रिस्क भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम है, बट एक चीज का अभी आप भी ध्यान रखिए, मैं आपको वीडियो के दौरान रिमाइंड कराता रहूंगा कि अभी जो मार्केट है फिलहाल वो थोड़ा चॉपी वाला मार्केट है। कहीं ना कहीं मार्केट को डायरेक्शन नहीं मिल रहा लार्ज कैप्स को। मिड कैप के अंदर डायरेक्शन क्लियर है, जो बड़े शेयर हैं उनके अंदर डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस मार्केट है फिलहाल। और उस वजह से आप अपनी जो यूजुअल क्वांटिटी है जो काम करते हैं उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। 1% का रिस्क लेते हैं एवरी पोजीशन पे, तो 0.5% का रिस्क आप अभी लीजिए। उस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं। ये सबके लिए इन जनरल मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं। यहाँ पे अगर मैं चार्ट देखता हूं दोस्तों, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देती है। फोर्टिस के अंदर जो वोलेटिलिटी है वो एक्सपांड हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एवरी टाइम नया हाई बनता है और नया लो बनता है। ठीक है, अब देखिए प्रीवियस लो से नीचे गया है लो, प्रीवियस हाई से ऊपर गया है हाई। अब इस बीच अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 980 का जो लेवल है, मुझे लगता है कि ये जो 980 का लेवल है ये निकलना चाहिए कल के दिन, और यहाँ पे हमें अपसाइड मूव देखने मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे हम अपसाइड कैसे प्ले कर सकते हैं? सबसे पहली बात, आज की जो बाइंग बिहेवियर था इस फोर्टिस काउंटर के अंदर वो थोड़ा स्ट्रांग देखने मिला हमें। आज अगर हम देखते हैं तो ओपन इज इक्वल टू लो, अ स्ट्रॉन्ग मारूबुजू कैंडल जहां पे विक नहीं है। ठीक है, तो कैंडल काफी स्ट्रांग है। वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा कंसोलिडेशन हुआ था एट द टॉप, उसका अगर हम देखें तो एवरेज का 2.5x वॉल्यूम आपको यहाँ पे देखने मिलेगा आज के कैंडल पे। तो कहीं ना कहीं अक्यूमुलेशन का साइन है नियर दी ब्रेकआउट लेवल। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन रखी है वो थोड़ी सी नीचे रखी है, क्योंकि ओवरहेड रेजिस्टेंस यहाँ पे अपने को देखने मिलता है 980 लेवल का, जहां पे काउंटर आज हॉल्ट हुआ है। तो कल मेरे हिसाब से इसके अंदर एक व्यू अपसाइड का रहेगा, जहां पे डाउनसाइड की जो रिस्क रहेगी वो नियर अबाउट, अगर आपको 980 से आप यहां पे देखते हो, ये मारूबोजू कैंडल ये 3.3% का है। ठीक है, 3.3% की यहाँ पे लोअर साइड पे स्टॉप लॉस रहेगा हमारा। एग्जैक्ट लेवल में अगर आपको बोलूं तो यहाँ पे 944 का स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए। ठीक है, 944 यहाँ पे मैं लिख देता हूं, और 944 के स्टॉप लॉस के बाद मुझे लगता है इस काउंटर के अंदर आने वाले टाइम में साइड का जो टारगेट बनेगा आपका, वो आपका एट द हायर लेवल 1010 बनेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1010 का एक अपने को टारगेट मिलेगा। ये टारगेट अचीव होने के बाद काउंटर एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 1010 से लेके 1015, 10 से 15 के बीच में। वो अगर ब्रीच हो जाए तो हमें आने वाले सेशंस के अंदर 1040 से 50 का जो लेवल है वहां पे ये काउंटर जाता हुआ दिखाई दे सकता है।
तो इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड जो पहला रहेगा 1:1 का होगा ऑलमोस्ट, और उसके बाद 1:2 अगर फर्स्ट टारगेट अचीव होते हैं तो उसके बाद फर्दर बढ़ेगा। अब मेरी इसमें राय रहेगी अगर फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाए तो आप अपनी हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं और बाकी स्टॉप लॉस आप कॉस्ट पे ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों अभी ये जो काउंटर है अगेन ऑन द चार्ट्स काफी स्ट्रांग है, वॉलेटिलिटी भी मुझे लगता है एक्सपांड होनी चाहिए है। बाकी जो भी जैसा भी मार्केट बिहेव करेंगे, अगेन आज जैसा मैंने देखा गैप डाउन खुला था और ऊपर से अनाउंसमेंट भी थी, तो इसमें मेरा आई मीन क्योंकि गैप डाउन काफी बड़ा था, इसमें सच कोई नया और कुछ ज्यादा नहीं है काउंटर्स के अंदर वर्क करने के लिए। ये काउंटर एक अलग स्ट्रेंथ दिखा रहा था, इसलिए आज हमने इसको चूज किया। बाकी जो भी काउंटर है उस पर एज इट इज हमारी अभी भी व्यू बना रहेगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।